लेकिन सबके साथ विष लगा है, सबके अंदर में जहर है और सबके अंदर में अमृत है। इस भेद को समझना चाहिए। जो आपका अस्तित्व है, आपका होना है, वो अमृत है। लेकिन देह इंद्री मन के संघात से जो विकारों की उपज है वो विष है। अपने अपने विष को मारो। दूसरे के विष को मारने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, मार नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता, केवल राय दे सकता है। अपने अपने हृदय को शुद्ध करने का अधिकार है। सब अपना अपना जहर मारो, और अपने जहर को मार लेने के बाद कुछ बचता नहीं। दूसरे को नहीं मारना पड़ता। दूसरा कैसा है, जैसा है वैसा है। मेरा संबंध मेरे से है। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लेना और अपने जहर को मारना, यही साधना है। जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, अगर उनका विष उबल करके आ जाए तो उसको सह लिया जाए, अब अपना विष मारा जाए। इसी में व्यवहार है और इसी में परमार्थ है। अगर साथियों के उबले हुए विष को मैंने सह लिया तो व्यवहार अमृत हो गया। शिकायत नहीं की, उलाहना नहीं दी, कट नहीं कहा। कट कहना तो दूर, शिकायत भी नहीं कि आपने हमें ऐसा कहा है। सह लिया। सह लेना सबसे बड़ी बात है। और अपने विष को निरंतर मारते हैं तो व्यवहार परमार्थ दोनों बन जाते हैं। मन और पेट सावधानी से दोनों को ठीक रखे, फिर कोई परेशानी नहीं। टट्टी अगर बंद करके नहीं आती है तो समझ लो भोजन की मात्रा ज़्यादा है। इसलिए भोजन की मात्रा कम करो। टट्टी बंद करके आनी चाहिए। मन सरल और प्रसन्न हो। कड़ी भूख लगने पर संतुलित सुपाच्य भोजन किया जाए तो टट्टी बंद करके आएगी। हम गलती करते हैं, आंत गलती नहीं करती। चेतन भूल करता है, जड़ भूल नहीं करता है। क्योंकि जड़ में उनके अपने निहित गुणधर्म हैं और उनसे उनकी प्रक्रिया होती है। और चेतन सोच करके करता है। सोचना अगर उसका अस्तव्यस्त है तो करना भी अस्तव्यस्त हो जाता है। सोचना ठीक हो तो करना ठीक हो। जीव में सोचना है, जड़ में सोचना नहीं। जड़ में एक प्रक्रिया है। इसलिए चेतन गलती करता है, जड़ गलती नहीं करता। उसमें तो स्वभाव सिद्ध गुणधर्म है। आंत गलती नहीं करती। अगर हमने ज़्यादा खाया है, खड़बड़ हो जाएगी आंत, टट्टी पतली हो जाएगी। मात्रा कितनी है, मात्रा से महत्व नहीं है। मात्रा तुलना करके महत्व नहीं है, अपने में मात्रा का महत्व है। किसी ने हमारे साथ में 4 रोटियां खाई, हमने 2 ही खाई, और 2 में अगर पतला हो गया तो 2 ज़्यादा रहा। उसका हो सकता है 4 संतुलित हो।
इसलिए मत, एक सज्जन कहे मैं बहुत थोड़े खाता हूँ, मैं कहूँ कि भाई पेट तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है हमके, तो आपका थोड़ा खाना नहीं वो ज़्यादा खाना। एक रोटी खाओ फिर, अरे एक रोटी खाऊंगा तो मर जाऊंगा, यही भ्रम है। एक रोटी खाने वाला मर जाता है। खाने में ये ध्यान होना चाहिए कि अगर दोपहर को भूख खरखर नहीं लगी है तो आपने पीछे ज़्यादा खाया है, जलपान कर लिया है ज़्यादा, अथवा जलपान करने से भूख नहीं लगती है तो जलपान छोड़ देना चाहिए, अथवा ऐसा जलपान करना चाहिए कि दोपहर को कड़ी भूख लगे। अन्न अन्न मन रटे तब भूख, जपे मोर जिभिया रामे राम। एक बूढ़े पिता पुत्र रहे, बहुत गरीब रहे, पान बेचें, गांव के बीच में उनकी झोपड़ी रहे। भोरहरी से दोनों स्वर मिला के कहें, जपे मोर जिभिया रामे राम। इसी प्रकार जब रोटी रोटी जपे मन, तब समझ लो भूख लगी है, कड़ी भूख। कड़ी भूख अमृत है, इस पर विश्वास करो। दोपहर को कड़ी भूख लगी है तो जलपान ठीक रहा है, नहीं तो ज़्यादा रहा है। और भोजन में बैठो, भोजन में 3 गुण होने चाहिए, शुद्ध हो, सुपाच्य हो और संतुलित हो। शुद्ध का 2 अर्थ है, किसी का हक मार करके भोजन न किया गया हो, और वो तामस वस्तु उसमें न हो, अंडा मांस मछली न हो, नशा की चीज न हो, शुद्ध हो और सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो और संतुलित हो। और संतुलित तो खाने में करना पड़ेगा। और फिर शाम को जब आप भोजन करते हैं फिर खर भूख लगे, जब भी करते हैं, 6 बजे करते हैं, 9 बजे करते हैं। 9 बजे करते हैं तो कड़ी भूख लग जानी चाहिए, और 6 ही बजे करते हैं तो उस समय कड़ी भूख लग जानी चाहिए। जब रोज़ 6 बजे करते हैं तो ऐसा खाओ दोपहर में जिससे 6 बजे कड़ी भूख लगे, और शाम का भोजन और हल्का होना चाहिए, रात में और कम पचता है, और सुबह फिर खरखर भूख लगे। देखो कैसे नहीं टट्टी बंध के आएगी, कैसे नहीं पेट ठीक रहेगा। पेट के लिए मेवे, दूध, दही, घी नहीं चाहिए, ये भ्रम है। मैं काम बहुत करता था और भी करता हूँ, तो मेरे लिए लोग कहें हित चिंतक कि आप भ्रमण में रहते हैं, भगत लोग दूध नहीं दे पाते हैं और भी कुछ नहीं प्रबंध कर पाते हैं, तो आपको तो पूजा मिलती रहती है ज़्यादा, तो मेवे ले लिया करें और 1 पसर मेवे रोज़ खा लें तो दिमाग को शक्ति रहेगी। लेकिन कभी नहीं किया। मेवे जब मुझे कोई चढ़ाते हैं तो मैं यही कहता तुम क्या काकर पाथर ले आए, और उसको भजवा देता हूँ कि भाई जो कोई पकवान बनेगा उसी में छोड़वा देना। कभी कभार 2-4 दाना ले लिए, लेकिन मन नहीं कहता है। घी दूध दही बहुत फायदेमंद है, महाभ्रम है। घी दूध दही गलत नहीं है, कभी मिल जाए थोड़ा ले ले, लेकिन वो कोई बड़ी बढ़िया चीज नहीं है। जो वस्तु मिलती हो सहज, उसमें शुद्ध और सुपाच्य का ध्यान होना चाहिए, बस काफी है। मेरा अपना अनुभव है, किसान घर में शरीर जन्मा है, खेत में जाता था, नौकर के लिए उसकी पत्नी थाली भर भात लाती थी,
वो देख करके दिल घबरा जाता था, इतना ही खा लेगा, एकदम भरा हुआ छाप करके, और उसके किनारे क्या, नमक और कड़वा तेल। और कड़वा तेल नहीं रहे तो वो गाली दे अपनी पत्नी को, गाली तो उनका स्वभाव रहता है, वो हंसते रहते गरियाते रहते। कड़वा तेल पसंद करता था, कड़वा तेल और नमक। फिर वो मुंह आंख मूंद करके मशक डालता था 10 मिनट में। और कभी बीमार नहीं देखा। रोटी के समय रोटी और नमक, सब्जी और दाल कभी कभार। ये तो अवध क्षेत्र में कहावत है, साग भात सुभाए, पहिती रौरक आए। कोई शुभ दिन हो तो भात के साथ साग मिलता है, तरकारी मिलती है, और रौरे आ गए, समधी आ गए, दामाद आ गए, मामा आ गए, तो पहिती बन गई। पकी हुई दाल को पहिती कहते हैं अवध क्षेत्र में। इसलिए जब कोई सगा संबंधी आया, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, भोजन करते समय कहे दाल ले आओ, तो मजाक उड़ाया जाता था, भाई बखारी में से इनको लाओ दाल दे दो। दाल का मतलब है जो पकी हुई ना हो, इसलिए शब्द पर वहाँ व्यंग होता था, हंसी होती थी। दाल दे दो इनको। कोई चावल कह दे तो डेयरी में से चावल दे दो। अरे भात पहिती, तो पहिती रौरे का आए, रौरे जब आवे, कोई बड़े आवे तो पहिती बन गई, दाल बन गई। और कोई शुभ दिन हुआ तो साग बन गया, नहीं तो नमक भात, नमक रोटी। और जिन नौकरों के लिए मैं कहता हूँ, उनको बीमार पड़ते कभी देखा नहीं। ठंडी गर्मी वर्षा में काम कर रहे हैं, बीमार नहीं देखा। और हम लोग बीमार पड़ जाया करते थे जो बहुत छाया में रहते थे। तो ये महाभ्रम है कि घी दूध दही और मेवे से स्वास्थ्य बनता है। हाँ, किसी रोग व्याधि की स्थिति में वैद्य डॉक्टर के राय अनुसार कुछ उपयोग करना पड़े, वो बात अलग है। जो उपलब्ध हो, खास बात है, व्यक्ति को जो उपलब्ध हो उसमें इतने ध्यान दे कि शुद्ध हो और सुपाच्य हो। किसी का हक मार करके न खाया गया हो, खुराक न हो, और उसमें गलत चीज, अशुद्ध चीज ना हो, तामस चीज ना हो, सात्विक हो। और खाया जाए तब संभाल के खाया जाए, जिससे अगली मीटिंग में कड़ी भूख लगे। भोजन आपने संतुलित किया, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि भोजन के बाद उठे तो हल्का हल्का पेट लगता, स्फूर्ति है। और जब अगला समय भोजन का आया तो कड़ी भूख लग गई, यही उसकी कसौटी है। अब ये अपने को संभालना है, समझना है। साधक वह क्या है जो अपने भोजन को न समझ सके? आहार पर नियंत्रण। वाल्मीकि रामायण में जब राम सभी से मिले तो उन्होंने कहा आहार पर नियंत्रण है। अब राम कहे हो चाहे न कहे हो, राम तो राजा के लड़के थे, और सबरी तो तपस्विनी थी, जटिला श्रवणीम। ये दो शब्द वाल्मीकि रामायण में उसके लिए भामिन नहीं है। जटिला और श्रवणीम। जटिला का मतलब है जटाजूट वाली, श्रवणीम सन्यासिनी। श्रवण शब्द उपनिषद में भी है सन्यासियों के लिए। तो श्रवणी थी, सन्यासिनी थी, इसलिए राम से कहलवाया गया है भोजन पर संयम है। भोजन पर संयम नहीं होगा, भजन क्या करेगा? शुद्ध ब्रह्मचर्य उसका क्या रहेगा? पेट ठीक क्या रहेगा? पेट ठीक रखो संतुलित भोजन करके, और मन ठीक रखो। संतुलित भोजन के पचने में मन भी जरूरी है। मन अगर तनावग्रस्त है तो भोजन नहीं पचेगा। मन सरल हो, पवित्र हो, प्रतिक्रिया रहित हो। प्रतिक्रिया मन में आती रहती है, आसपास के लोगों से ही ज्यादा आती है। किसी ने कुछ कह दिया
किसी ने कुछ कर दिया जो हमारे मन के अनुसार नहीं है, प्रतिक्रिया आ गई। ये प्रतिक्रिया ही जहर है, इसको मारना है। कहाँ जाओगे? सर्वत्र दुर्गंधी, सर्वत्र दुर्गंधी है। जहाँ जाओगे वहीं प्रतिक्रिया के साधन मिलेंगे। एक आदमी देखा, घर में बच्चे ने टट्टी कर दी है, उसकी माता ने सफाई अभी नहीं की, बर्तन जूठा कूठा पड़ा है, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, दिल उबा, गांव छोड़ दिया, गया शहर। जिस मोहल्ले में गया बड़ी गंदगी, शहर से जीव उब गया। गया एक बाग में बैठा, ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया। अब बाग में भी शुद्धता नहीं, जंगल चला गया। साफ जगह बैठा, जब दृष्टि उसकी नीचे जमी तो देखा हड्डी का चूर, महीन महीन। बड़ी घृणा हुई। थल पर कहीं दुर्गंधित छुटकारा नहीं। नदी बहती थी, उसमें चला गया। जैसे नदी में पैर रखा तैसे सड़ी हुई लाश पर उसका पैर पड़ गया। बड़ी घृणा हुई। थल में कहीं, जल में कहीं शुद्धता नहीं, आकाश में उड़ नहीं सकता। सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई। जंगली लोग आए, क्या करते हो? कहे कहीं दुर्गंधित छुटकारा नहीं, मैं जल मरूंगा। तो कहे यार यहीं चलोगे, कितना गंदा होगे, दूर जाओ कहीं चलो। तो कहा या अल्लाह मियाँ, जिंदगी में दुर्गंधित छुटकारा नहीं, मरने पर भी दुर्गंधित छुटकारा नहीं। कमबख्त दिल के लिए कभी दुर्गंधित छुटकारा नहीं। जहां जाओगे बेवकूफ। एक अपनी पत्नी को खोजने निकला, झगड़ा हो गया था, पत्नी भाग गई थी। तो एक आदमी बैठा था रास्ते में, कहा भैया इधर फजीती गई है। कि इसका मतलब? कि मेरी पत्नी है। कि तुम्हारा क्या नाम है? कि बेवकूफ। कि एक फजीती क्या खोजते हो? बेवकूफ जहां रहेगा हजारों फजीती मिलेगी। तो हमारे में बेवकूफ़ी है तो फजीती ही फजीती है। दूसरे को न मारो, दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ते हो? दूसरा अच्छा है जितना जो कुछ तुम्हें का है। अपने को मारो। अपने जहर को मारना और दूसरे के जहर को सहना, यही साधना है। सब में जहर है। श्री विशाल साहब सुबह निकलते थे। पहली अवस्था में तो और दूसरी स्थिति थी, लेकिन हम लोग जब देखते थे तो सुबह निकलते थे, शौच इत्यादि खोलें और प्रकाश हो जाए तब लकटी उठावें, खड़ाऊँ पहने चल दें। तो उनके साथ 2 व्यक्ति जाते थे। कुछ जलपान के लिए झोली में रख लें, पानी रख लें, जाएं। तो रास्ते में एक बार एक आदमी ने पूछा, बाबा अब तो संत में आप रहत हो, तो संतों को छोड़ के कहाँ चला जाता हो अलगे? तो साहब खड़ा हो गए। तब कहना ऐसा है, जितने सांप होते हैं सब में कुछ जहर होते, और जहमा जहर नहीं होते वहोम लागत है भय कि वहोम न जहर हो। जितने मनुष्य सब में जहर है, तो कुछ समय बिल्कुल अलग रह करके अपने जहर को मारता हूं। तो आदमी समझ ही नहीं पाया। अब ये चीज तो साधक समझता है। तो सबके अंदर में जहर है, अहंकार का जहर है, कामना का जहर है, और सब साधक अपने अपने जहर को मारने के लिए आए हैं, चाहे गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों। उनसे मेरी यही राय है कि अपने अपने जहर को मारें और दूसरे के जहर को सह लें, निर्विकार भाव से सह लें। कहने सुनने में तो बड़ा बढ़िया लगता है, सहने में मेहनत है, और सह ले तो अमृत हो जाए। मैंने कहा था आप अमृत हो, आनंदमय अमृत। ये जो मन इंद्री संघात से विष इकट्ठा हो जाता है, ये तकलीफ देती है। इसको मारने का काम करो।
पेट और मन दोनों ठीक रखो। पेट के विषय में मैंने नुस्खा बताया, कई बार बताता रहता हूँ, अब अपने पर भी ये प्रयोग रखता हूँ। किसी प्रकार के भोजन की आकांक्षा न रखो, अमुक चीज मिले, जो मिले बस बढ़िया, और उसको कम न कहे। वेद में भी आया, अन्न की बात जहाँ आई, बड़ा बढ़िया 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 सीख, मीठी मीठी सीख वेदों में है। जो अन्न मिले कम न कहे, जो जल मिले वो कम न कहे। दाता के लिए भी कहा, दाता की निंदा न करे। एक ठाकुर जी, मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, वे ब्रह्मभोज इसीलिए कभी नहीं किए कि ब्राह्मण लोग खाएंगे, वो खा के चलेंगे तो रास्ते में टिप्पणी करेंगे। उनको लोग भौतिकवादी कहते थे। नहीं, बहुत शालीन थे, धनी आदमी थे, 2 बार एमएलए हो चुके थे कांग्रेस के, अब शरीर छुटा है 100 वर्ष पर। बहुत गंभीर, पूरे बड़े गांव में सबसे प्रतिष्ठित, धनी, शीलवान, सामने कोई कटु कह दे कुछ उत्तर नहीं, और इतने समर्थ, फोन कर दें कप्तान को, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं, एकदम सिर झुका के चलना। कहीं साधु के पास न जाना, कहीं पंडित के पास न जाना, कोई फंक्शन में न जाना। जब मेरा कार्यक्रम होता था तब आते थे। एक बार आकर के वो सामने बैठे थे, उनके लड़का प्रिंसिपल आए तो कुर्सी लेके हमारे पीछे दूर बैठ गए। जब बैठे और उनकी नज़र पड़ी, पिताजी बैठे हैं गुरुजी के सामने ज़मीन पर, तो कांप उठे, उठ पड़े, फिर गए बहुत पीछे ज़मीन पर बैठ गए। बहुत विनम्र, बहुत विनम्र, बहुत शालीन, और ऊपर से देखने पर लगते थे भौतिकवादी, कुछ नहीं मानना, कथा कीर्तन कुछ भी नहीं मानना, जीवन भर ईमानदार, सरल, संतोषी, धैर्यवान। बस जब मैं पहुंची तो मेरे विचार सुनने आए। तो सद्गुण कहीं भी होते हैं। एक पंडित जी ने मुझसे कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप लोगों को निमंत्रित करूं, खिलाऊं, तो आप लोग रास्ते में आलोचना करोगे, इसलिए हम कभी निमंत्रित नहीं कर। और वहाँ से वो खुद उनसे खुश रहें, उनके सद्गुणों से सब खुश रहें, तो कभी ये न कहे कि कम है, अच्छा नहीं है, सब अच्छा है। अपने मन को सदैव अच्छा रखो, पवित्र रखो। ये समझ लो कि मेरा अपना अस्तित्व आत्मा अमृत है। अब अमृत में जहर क्यों खोलते? इतना बढ़िया साफ पाक, जहर को हटाए रखो, सदैव अमृत रहो।